दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 अभी जो बम्पर पदों पर नई वैकेंसी आई है, तो एग्ज़ाम कब होगा आप लोगों की ओर से। दोस्तों, सबसे अधिक जो पूछा जा रहा है एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब देखिए, अगर आपको डेट के बारे में सभी चीज़ों के बारे में पता रहता है तो उस अनुसार आप अपना तैयारी करते हैं कि हाँ इतना ही दिन समय है, फिर सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है, ऐसे प्लान से तैयारी सारा कुछ करना है। और आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, यानी 6 महीने 5 महीने 4 महीने का समय है। तो आपके पास दोस्तों इतना समय नहीं है, बहुत ही जल्द सारा कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। अभी जो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई आप देखिएगा तो बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी है। सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये खुली जो जॉब है ऑफिस वाला जॉब है, तो इसलिए आपको हर हाल में इसमें सिलेक्शन लेना है। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो कम से कम आपको 7 8 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देख ही सकते हैं पिछली बार कब आई थी वैकेंसी, 2014 में। 2014 के बाद 2023 में वैकेंसी दिया गया है। इसलिए दोस्तों आपको हर हाल में इसी बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। और दोस्तों आप ये बताइए, देखिए अभी आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम देने जाइएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस एग्ज़ाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। तो देखिए आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिहार एसएससी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की देना चाहिए, जिस तरह से बीपीएससी एग्ज़ाम में होता है। अब देखिए आप लोग कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं और सोचते हैं कि एग्ज़ाम में सुधार हो। जब आपको ही नहीं मतलब है तो आयोग को क्या मतलब है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए। रही बात कट ऑफ का दोस्तों, तो कट ऑफ इसमें दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आंसर की ये भी मिलना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है, क्या कुछ आप देख पाइएगा। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। ये देखिएगा तो सितंबर महीने में वैकेंसी आई है, और इस वैकेंसी से 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे कि ये वैकेंसी आ रही है, आप सभी तैयार हो जाइए। और रही बात दोस्तों डेट के बारे में, तो देखिए आपके पास बहुत कम समय है। अभी बात करें आयोग की दोस्तों, देखिए बिहार एसएससी के मेन अभी जैसा कि आप लोगों को आज से जब वैकेंसी आई थी तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि इसमें कैलेंडर जारी होगा। पिछला देखिएगा वैकेंसी जो सचिवालय सहायक वाला था उसमें भी कैलेंडर आया था, और कैलेंडर के अनुसार ही लगभग सभी चीज़ हुआ, थोड़ा देरी से। तो उसमें देखिएगा तो नवंबर महीने का डेट आया था, फिर ये परीक्षा जो है दिसंबर में लिया गया था। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों का भी जो ये इंटर लेवल वाला है बीएसएससी इंटर लेवल, उसका भी कैलेंडर आएगा, और ये कैलेंडर जल्द ही आ रहा है। कब तक आएगा, तो अभी देखिए दोस्तों बीएसएससी के पास जो मेन काम है, जैसा कि आप सभी को बताए थे कि पिछले महीने देखिएगा तो 26 तारीख को सितंबर में बिहार सचिवालय सहायक का मेंस का रिजल्ट आया। फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक चला है, और 9 तारीख के बाद फिर 10 दिनों में सभी डॉक्यूमेंट चेक करना। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि फाइनल अब मेरिट लिस्ट आएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट ये में थोड़ा समय लगता है, तो आयोग की ओर से मेन अभी इसी पर काम किया जा रहा है, और ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो फिर आप लोगों का जो एग्ज़ाम वाला प्रक्रिया है ये सब भी शुरू कर दिया जाएगा। तो रही बात दोस्तों आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए अभी आप लोगों का जो डेट दिया गया है तो ये सितंबर से फॉर्म शुरू हुआ है, 11 नवंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और इसमें हो सकता है कि लास्ट में वेबसाइट या अन्य चीज़ों ये सब ना काम करे तो 1 सप्ताह का डेट बढ़ेगा। तो इस तरह से ये डेट हो गया। जैसे ही ये फॉर्म कंप्लीट होगा दोस्तों 1.5 महीने में ही आप लोगों की परीक्षा ले ली जाएगी। तो वैसी रही बात संभावना की, तो संभावना दिसंबर में थोड़ा कम चांस लग रहा है, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम रहेगा फॉर्म भरने के बाद। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 2024 आता है। 2024 की बात करें तो 2024 में फरवरी महीने में क्या है दोस्तों कि बोर्ड एग्ज़ाम है। और बिहार में देखिएगा तो ये बिहार एसएससी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से आप एक न्यूज़ देखिए फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा जो कि एलडीसी संबंधित है, निम्न वर्गीय लिपिक 11,098 पदों पर भर्ती होगी, रिजल्ट अप्रैल 24 तक। और इसमें देखिएगा तो द्वितीय इंटर स्तरीय के अंतर्गत वैकेंसी आई है, सीटों की संख्या, ये सब चीज़ों के बारे में। और बीएसएससी का देखिएगा तो ये जो है दोस्तों 1 सप्ताह पहले का न्यूज़ है। तो बीएसएससी का लक्ष्य आवेदन लेने के लिए 1 माह में स्क्रूटनी कर दिसंबर के अंत या जनवरी में परीक्षा ले ले, फिर मुख्य परीक्षा मार्च में, रिजल्ट अप्रैल तक जारी कर। इंटरमीडिएट के लिए देखिएगा तो 11,098 जो युवा है उसका ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों सीट अब बढ़ के 12,000 प्लस हो गया। ये 11,098 ही नहीं रहा है, जब ये वैकेंसी आई थी तो उसी समय आप लोगों को बताई थी ये सीट अच्छा खासा बढ़ेगा। और ये जो 12,000 वाला अभी आंकड़ा है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा हज़ारों में बढ़ रहा है।
और अगर आप जानना चाहते हैं कि सीट कितना क्या बढ़ेगा कौन कौन से विभाग से, तो आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिए अभी लेटेस्ट वाले में तो 7 और विभाग से इसमें सीट ऐड किया गया। इसी तरह से दोस्तों और भी विभाग का ऐड होगा। रही बात दोस्तों इंटर लेवल की, तो देखिए इसी तरह से जो ये सचिवालय सहायक वाला कैलेंडर है, यही कैलेंडर इंटर लेवल से संबंधित भी जारी होगा और ये दोस्तों अगले 10-15 दिनों में जारी हो जाएगा। उस कैलेंडर में आपको पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, रिजल्ट कब आएगा, सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स आयोग की ओर से दिया जाएगा। इस कैलेंडर में देखिएगा तो पीटी का जैसे डेट दिया गया था तो नवंबर महीने में, तो पूरी तैयारी नहीं होने के कारण से दिसंबर में लिया गया। फिर ये सब एग्ज़ाम एक कैंसिल हो गया तो इस कारण से रिजल्ट में देरी हुआ। फिर देखिएगा रिजल्ट का टारगेट 2 ही महीने का था आयोग का। तो इसी तरह से इंटर लेवल में रही बात अभ्यर्थी अधिक है, इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों का जो है दोस्तों रिजल्ट 2 महीने में दे दिया जाएगा, फिर इसके बाद तुरंत 1.5-2 महीने में मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद जो पोस्ट टाइपिंग वाले हैं उसका टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें होगा। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अभी जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताए कि देखिए अभी मेन क्या है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल यानी बिहार सचिवालय वाला जो मेरिट लिस्ट पर जो काम किया जा रहा है, ये मेरिट लिस्ट 1 सप्ताह 10 दिनों में आ जाएगा। फिर आप लोगों की परीक्षा को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और फरवरी दोस्तों बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। 3-4 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू होता है। पहले 12वीं का एग्ज़ाम, 12वीं का जैसे ही कंप्लीट होगा फिर इसके बाद 10th का लिया जाएगा। तो ये सब देखिएगा पूरे फरवरी महीने में चलेगा। इसलिए दोस्तों आयोग की ओर से जनवरी महीने में इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करवा लिया जाएगा, पूरी संभावना है। रही बात दोस्तों डेट की, तो देखिए डेट की ज़्यादा उम्मीद है कि 2nd वीक के बाद रखा जाएगा। ये 1st वीक में भी रखा जा सकता है, लेकिन 2nd 3rd वीक में आप लोगों की परीक्षा ले ली जाएगी। इसके लिए देखिएगा दोस्तों लगभग इस बार 30 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले। आप देख सकते हैं कितना अधिक है। पिछली बार की बात करें तो 18,60,000 प्लस अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे और पिछली बार दोस्तों 3-3 लाख करके टोटल 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में 8, 9 और 10 दिसंबर को लिया गया था। इस बार की बात करें दोस्तों, इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम जो है प्रत्येक दिन यहाँ पर 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा। टोटल 10 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी, अलग अलग शिफ्ट में। इसलिए आप सभी सीरियस रूप से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास दोस्तों गिनती का ही अब कुछ दिन बचा हुआ है, जम के तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो डेट को लेकर यहाँ से क्लियर हो गया कि बहुत ज़्यादा आपको समय यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। रही बात दोस्तों तैयारी की, तो देखिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। टोटल 150 क्वेश्चन आएगा और आपका जो टारगेट होना चाहिए इसमें से दोस्तों 115 प्लस की। अगर आप 110 भी जनरल कैटेगरी से आते हैं बन जाता है तो रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। अगर आप फीमेल है तो लगभग आपको 95-96 यानी 100 का टारगेट आपको रख करके चलना है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रहने वाला है। अगर आप फुल तैयारी करना चाहते जो बीएसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर, देखिए हर एग्ज़ाम के एक अपना अलग पैटर्न होता है। तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों कि इसमें आपको 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक मिल रहा है और सभी विषय की तैयारी सारा कुछ भी हो रहा है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक से भी रिपीट किया जाता है। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि बीएसएससी आयोग की बात करें तो पहले वाला पैटर्न नहीं रहा है कि वैकेंसी आई है फिर एग्ज़ाम डेट आएगा, बहुत ज़्यादा डिले, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखिएगा अभी सचिवालय सहायक में ही कितने जल्द रिजल्ट सारा कुछ दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो रहा है। तो बीएसएससी का भी टारगेट यही है और ऊपर से भी देखिएगा यानी सरकार का भी यही है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट किया जाए, ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाया जाए।